स्वागत है, सलाम, नमस्ते। बड़े दिनों बाद आपसे रूबरू हो रहे हैं, मुलाकात हो रही है। माफ़ कीजिएगा पर मत माफ़ कीजिएगा, आप भी छुट्टियों पर जाइए और 15 दिन की बढ़िया छुट्टियां बिता के परिवार के साथ जो बॉन्डिंग होती है वो करके हम वापस लौटे। तो पूरी एनर्जी के साथ सियासी मौसम वापस लौटा है और इस सियासी मौसम में आज हम बात करेंगे मोहब्बत की दुकान, बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की अपनी मोहब्बत की दुकान की। जी हाँ, राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी मोहब्बत की दुकान बुला रही है और हम लोग हैं यूथ कांग्रेस के दफ्तर पर। आप देखिए ज़रा माहौल यहाँ पे, ये तमाम यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कई लोग यहाँ पे जो एग्जीबिशन लगी है उसको देखने के लिए आए हैं। पीछे ज़रा नज़र दौड़ा लीजिए तो राहुल गांधी के पोस्टर और बैनर आपको नज़र आ जाएंगे और यहाँ तो फोटोग्राफ्स है। एक तरीके से राहुल गांधी के जन्मदिन पर ये एग्जीबिशन लगा है भारत जोड़ो यात्रा का। तो आज हम चर्चा भी इस बात की करेंगे कि कहते हैं ना कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो क्या राहुल गांधी जब अपने सफ़र पर पिछले साल अपने जन्मदिन के बाद निकले थे तो उन्होंने क्या एक ऐसा कारवां बनाया जिसने कांग्रेस की दिशा और दशा बदली? इस पर हमारी चर्चा होगी। और आज यूथ कांग्रेस के इतना शांति जो है भाई, इतना शांति जो है। मौसम जो है शो है, इसमें आप लोग अपनी बात रखिए और राहुल गांधी के बारे में आप बात कीजिए कि क्या आपको अपना नेता कैसा लगता है। क्योंकि यूथ कांग्रेस या तो राहुल गांधी की वानर सेना कह लीजिए, या राहुल गांधी ने कहा था कि मेरे कार्यकर्ता बब्बर शेर हैं तो राहुल गांधी के बब्बर शेर कह लीजिए। तो बब्बर शेर पे ही शुरू हो जाते हैं, शेर अर्ज कीजिए या राहुल गांधी के अंदाज की बात बयां कीजिए। तूफान में एकमात्र जहाज नेतृत्व है और आज इस देश में जो तूफान आया हुआ है, चाहे वो बेरोजगारी का तूफान हो, चाहे वो महंगाई का तूफान हो, चाहे वो करप्शन का तूफान हो, उसमें एकमात्र सुरक्षित जहाज सिर्फ राहुल गांधी जी हैं। याद रखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जिस साथी ने भारत जोड़ो यात्रा ज्वाइन नहीं की, भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यालय, भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी जी ने ये प्रदर्शनी के माध्यम से पूरी भारत जोड़ो यात्रा को दर्शाया है। इस यात्रा के में राहुल जी जिन लोगों से मिले, जिन मजदूरों से मिले, जिन किसान से मिले, बेरोजगार से मिले, नौजवान से मिले, युवाओं से मिले, महिलाओं से मिले, इस यात्रा के माध्यम से, इस प्रदर्शनी के माध्यम से ये दर्शाया हुआ है कि हर जगह राहुल जी ने जहाँ जहाँ मतलब करप्शन था, जहाँ जहाँ पर मतलब महंगाई का, हर एक जगह राहुल जी ने लोगों से मिलने का काम किया है। क्योंकि आज हमारे प्रधानमंत्री जी मन की बात करके चले जाते हैं, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं है। राहुल जी ने लोगों की मन की बात सुनी है इस यात्रा से। अच्छा, लोगों की मन की बात कांग्रेस कहती है कि भाई राहुल गांधी जन की बात करते हैं, जनता की बात करते हैं। आप लोग भारत जोड़ो यात्रा में कितने लोग निकले थे? सभी भारत जोड़ो यात्रा में निकले थे। इसमें से भारत यात्री कितने थे? अरे आप लोग तो चल ही रहे थे लगातार। हाँ, अच्छा तो बताइए, भारत यात्री के तौर पे राहुल गांधी के साथ इंटरेक्शन कैसा रहा आपका? क्या याद है एक बात राहुल गांधी की? जब मैं भारत जोड़ो यात्रा में चलते चलते ये गिर गया था, मेरे चोट लगी थी, तो राहुल जी ने मुझे बुलाकर और हौसला अफजाई की थी कि आप चलो, चोट तो लगती रहती है, हम देश के लिए चल रहे हैं, ये बात याद है। तो मेरी चोट वहीं पे ही ठीक हो गई। और एक सबसे यादगार बात क्या हुई भारत जोड़ो यात्रा में, जो जिसको देख के आप लोग खूब ठहाके लगाते हो? भारत जोड़ो यात्रा में यादगार यही पल है कि जब वो लोगों से मिलते थे, नहीं, अब आपके बारे में। हाँ,
मेरी बात तो मैंने जो पहली बार तब मिले थे तब मुझे हुआ था, और एक जब उन्होंने मेरा गाना सुना था, मैंने गाना बनाया था, आपको भी सुनाया था। हाँ, सुना दीजिए जरा अपना गाना राहुल गांधी पे। जी, मैं भारत जोड़ो यात्रा पे बनाया था, वो सुना देता हूँ। हाँ, सुना दीजिए, चलिए। सब लोग क्लैप करना पीछे पीछे। अच्छा, क्लैपिंग भी चाहिए पूरी बकायदा। गाने की धुन के साथ। आर डांगा पार डांगा विच टल्लम टल्लियां, आर डांगा पार डांगा विच टल्लम टल्लियां, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਜੋੜਨ ਚੱਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਜੋੜਨ ਚੱਲੇ ਆ, ਵੇਖੋ ਲਾਡਲਾ ਓਏ ਵੇਖੋ ਲਾਡਲਾ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਚੱਲਦਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਵੇ, ਰਾਤੀ ਜਾਗਦਾ ਦਿਨੇ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚਦਾ, ਰਾਤੀ ਜਾਗਦਾ ਓਏ ਰਾਤੀ ਜਾਗਦਾ ਦਿਨੇ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚਦਾ, जिम्मेवारियां दा फर्ज निभावे। बढ़िया। देखिए, इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा पे ही बनाया था और ऐसे कई गाने हमने सुने थे, पर ये बात भी ज़रूर बहुत इम्पोर्टेंट है कि भारत जोड़ो यात्रा में जैसे हम लोग चले, मतलब हम बतौर पत्रकार चल रहे थे 20-22 किलोमीटर में, और जो भारत यात्री थी थकान खूब होती थी, मतलब कभी कभी लगता था कि आपको ऐसा महसूस हुआ कि अब मैं उठ के नहीं चल सकता, क्यों मानो? देखिए, मैं सोशल मीडिया की जिम्मेदारी संभाल रहा था, तो मुझे भारत जोड़ो यात्रा की कवरेज भी देखना पड़ता था। हाँ। तो कई बार ऐसा होता था कि यात्रा के एक लेग के बाद मैं कहता था बस मेरे से बस की नहीं है, मैं दूसरे लेग में नहीं जा सकता। हाँ। आईओसी प्रेसिडेंट का कॉल आता था कि तू यात्रा में क्यों नहीं है उधर। मैं कहता था कि अगर मेरे अंदर पावर नहीं है तो सोशल मीडिया पे कवरेज कैसे होगी। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ हाँ। कि वो जो 150 दिन थे वो आसान नहीं थे। लोगों को लगता है कि शायद चल गए, निकल गए, बारिश हो गई, मौसम हो गया, बट रोज़ सुबह 5 बजे उठ के रोज़ 25 किलोमीटर की यात्रा करना, उसमें बारिश भी हमने देखी, हमने स्नोफॉल भी देखा, बेहद गर्मी थी, आंधी भी आई, लेकिन वो राहुल गांधी का काफिला था, वो राहुल गांधी के बब्बर शेर थे जो कन्याकुमारी से निकल के कश्मीर तक पहुँचे और बिना रुके बिना थके लगातार यात्रा का नेतृत्व किया। इसमें मौसमी जी एक बात बहुत ज़रूरी है कि यात्रा शुरू क्यों हुई और यात्रा की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो आपने कहा था कि शेरो शायरी का दौर होना चाहिए, हाँ। तो शायरी आज मैं भी कह देता हूँ कि पिछले 9 सालों की जो हकीकत है उसको कुछ शब्दों में अगर बयां करना हो तो मोदी जी के लिए शायरी है कि वो आए हमारी कब्र पर दिया बुझा के चले गए, वो आए हमारी कब्र पर दिया बुझा के चले गए, जो तेल था उस दिए में उसे सर पे लगा के चले गए। ये बात मैं क्यों कहने को मजबूर हुआ, पिछले 70 सालों में हमारे पूर्वजों ने इस देश में जो संपत्तियां बनाई थी, जो PSU बनाए थे, इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, BHEL, सेल, ना जाने कितने PSUs खड़े गए, सरकारी नौकरियां दी गई। 2014 के बाद अगर आप देखेंगे तो पहले PSU बेचा, फिर कुछ और बेचा, फिर कुछ और बेचा। तो मोदी जी को ऐसा लगता है सुबह उठते हैं गुड मॉर्निंग बोलने की जगह मंत्रियों को फ़ोन लगाते हैं बेच डालो बेच डालो। तो मैंने जो बात बोली कि वो आए हमारी कब्र पर दिया बुझा के चले गए, जो तेल था दिए में उसे सर पे लगा के चले गए, जो संपत्तियां थी, आज देश में संपत्तियां बची क्या है, सब बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिए, पोर्ट बेच दिया, आप कहीं जाएंगे बिजली के ठेके बेच दिए। कल पता पड़ा कि अडानी जी अब रेलवे का टिकट भी बेचेंगे। पर हम वापस फोकस राहुल गांधी पे लाते हैं क्योंकि उनका जन्मदिन है और जन्मदिन पर चर्चा गर्म है, तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि राहुल गांधी में क्या आपको लगता है। प्लीज पीछे होइए, थोड़ा बड़ा कीजिए घेरा, आगे मत बैठिए प्लीज। हाँ, राहुल गांधी में एक साल में क्या बदला? भारत जोड़ो यात्रा हुई, उसके बाद पार्लियामेंट में लगातार आमने सामने थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी। तमाम विपक्ष के नेता हैं, लेकिन राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री पर अटैक करते रहे। तो ऐसे में वो फ्रंट पर लगातार विपक्ष में लीड नेता के तौर पर अभी भी लड़ाई राहुल गांधी बनाम या प्रधानमंत्री बनाम राहुल गांधी नजर आती है। ऐसा क्यों है और क्या लगता है कि राहुल गांधी जिस तरह से कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और मैं भी बहुत बदला, तो क्या वो हकीकत है? राहुल गांधी जी हमेशा से देश की एक तस्वीर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा जो है वो बिल्कुल एक स्टेप अहेड लेकर गई है इस कॉन्सेप्ट को। राहुल जी की आप पूरी इमेज जब देखेंगे भारत जोड़ो यात्रा में, हर एक भारतीय अपने आप को उनसे कनेक्ट कर पाया है। एक ऐसा गट है, एक ऐसा सेक्शन है हमारे देश का जो राजनीति में ज़्यादा करके राजनेताओं के आसपास नहीं जाता।
वो है महिलाओं का सेक्शन। आपने देखा होगा भारत जोड़ो यात्रा में घर घर से गांव की महिलाएं अगर आकर एक राजनेता के गले लगकर अपनी बातें बोल पा रही हैं, तो इससे समझ में आता है कि कहाँ से उनकी वो ऑरा आ रहा है, कहाँ से वो पॉजिटिविटी आ रही है, कहाँ से वो अपनापन फील कर पा रहे हैं। आप बताइए एक नेता मुझे देश का राहुल गांधी के अलावा जिसके आसपास एक घर की एक हाउसवाइफ या एक वर्किंग वुमेन पहुँच के हाथ पकड़ के चलना चाहेगी या गले लगना चाहेगी। वो तब होता है, ये वो वाला सेक्शन है हमारी सोसाइटी का जो पॉलिटिकल रैलीज में नहीं जाता है। दिलचस्प बात यह है चलता है कि राहुल जी जो हैं वो सिर्फ जो है एक वोटर वाले सेक्शन की आवाज़ नहीं, वो पूरे देश की आवाज़ उठा रहे हैं और इसीलिए मोदी जी को जवाब देने के लिए सबसे बड़े अपोजिशन। अच्छा, जिसको बात करना है हाथ उठाएगा। आप लोग जरा थोड़ा नीचे बैठिए तो मैं पीछे की तस्वीर दिखाती हूँ। बैठ जाइए भाई साहब। पीछे की फोटोग्राफ्स अजय दिखाएंगे जो अलग अलग तस्वीरें राहुल गांधी की दिख रही हैं। पीछे आप देखिए खाना बनाते हुए राहुल गांधी आपको नजर आएंगे। फिर वहाँ पे बॉक्सर विजेंदर के साथ मूंछों को ताव देते हुए राहुल गांधी नजर आ जाएंगे आपको। यहाँ पे आदिवासी समुदाय के साथ जो लोक नृत्य था, मध्य प्रदेश हो या अलग अलग इलाकों में वो गए, वहाँ पे कमलनाथ के साथ आपको नजर आएंगे। तो राहुल गांधी के अलग अलग रंग, राहुल गांधी के अलग अलग अंदाज और मिजाज एक देखने को मिले और कहीं ना कहीं उससे ये जनता के सामने आया कि राहुल गांधी 24 घंटे राजनीति कर सकते हैं, राहुल गांधी जनता के बीच रह सकते हैं। एक वो दौर था जब लगातार रिलक्टेंट पॉलिटिशियन का तमगा राहुल गांधी झेल रहे थे। उन्होंने खुद ये कहा भारत जोड़ो यात्रा में कि मेरे ऊपर हजारों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए मेरी छवि को बिगाड़ने के लिए। तो छवि की बात करें तो क्या छवि के बारे में आप अर्ज करना चाहेंगे राहुल गांधी की? देखिए, मैं अपनी बात एक शायरी से शुरू करना चाहता हूँ कि तेरी नफ़रत को हमने प्यार समझकर अपनाया है। तेरी नफ़रत को हमने प्यार समझकर अपनाया है। प्यार से ही नफ़रत खत्म होती है, प्यार से ही नफ़रत खत्म होती है। ये राहुल जी ने पूरे भारत को सिखाया है। और आज मोहब्बत की आंधी श्री राहुल गांधी जी का अवतरण दिवस है। पूरा देश, यूथ कांग्रेस और मेन कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता मिलकर उनको बधाई दे रहे हैं। और ये बधाई स्पेशल तब हो जाती है, पूरा हिंदुस्तान एक और स्पेशल बधाई दे रहा है मौसमी जी। और वो बधाई ये है कि 2024 में इस आशीर्वाद के साथ एक एडिशनल आशीर्वाद जोड़ करके 2024 का नेतृत्व भारत की जनता राहुल गांधी जी के हाथ में सौंपने जा रही है। जो बेतहाशा बढ़ती हुई महंगाई, रोजगार से भटकते हुए युवा, फांसी लगाते हुए किसान, तमाम ऐसी समस्याएं जिनका समाधान ये हिंदुस्तान में कोई कर सकता है तो सिर्फ राहुल गांधी हैं। उन्होंने हिंदुस्तान को मोहब्बत का पाठ पढ़ाने के लिए सागर से हिमालय की ओर इस पवित्र धरा का स्पर्श करते हुए रात और दिन एक कर दिया। 14 राज्यों के करीबन लाखों लोगों से मिले, तमाम महिलाओं की समस्याओं को सुना, तमाम रोजगार से भटकते हुए युवाओं की समस्याओं को सुना और उसका समाधान एक ही निकल करके आया। यदि कोई नेता, यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी मोहब्बत का संदेश देते हुए राजनीतिक धरातल पर आगे बढ़ती है तो हर चीज का समाधान निकल करके सामने आता है। उदाहरण के तौर पर हिमाचल प्रदेश आपने देखा, उदाहरण के तौर पर कर्नाटक आपने देखा। भारत जोड़ने की शुरुआत कर्नाटक से हुई। 2024 में भारत पूरी तरीके से जुड़ जाएगा और भारत को तोड़ने वाले कहीं दिखाई नहीं देंगे। अच्छा, देखिए यहाँ पे आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ता, यूथ कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी के इस बदले हुए स्टाइल से और काफ़ी उत्साहित हैं और एक अलग मूड कांग्रेस में नज़र आ रहा है। पर जो जिक्र इन्होंने मोहब्बत की दुकान का किया, आखिर वो मोहब्बत की दुकान कहाँ शुरू हुई, क्यों शुरू हुई, ये भी जानना ज़रूरी है। और उससे पहले राहुल गांधी ने बार बार हर राज्य में 12-13 राज्यों में वो गए, ये समझाया कि आखिर मुझे भारत जोड़ो यात्रा क्यों करनी पड़ी। आइए सुनते हैं किस तरह राहुल गांधी ने लगातार इस बात पर इसको दोहराया कि मेरा माइक संसद में ऑफ कर दिया जाता है, संवाद टूट गया है, इसलिए मैं संवाद करने के लिए निकला हूँ। आइए सुनते हैं राहुल गांधी ने जब बोला माइक ऑफ। मीडिया वाले हमारी बात ना उठाएं, पार्लियामेंट में हम बात रखते हैं तो देखो क्या करते हैं, माइक ऑफ कर देते हैं ऐसे।
यहाँ पे तो कंट्रोल है माइक का, पार्लियामेंट हाउस में वहाँ पे ऐसे ही बंद हो जाता है 2 मिनट में। नोटबंदी की बात करो, माइक ऑफ। चाइना की सेना अंदर आ गई, 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा के ले गए, माइक ऑफ। क्या बोलना है बोल लो, किसी को कोई कुछ नहीं दिखाई देगा, कुछ नहीं सुनाई देगा, माइक ऑफ। 4 साल आप सेना में काम करो, 6 महीने ट्रेनिंग मिलेगी और 4 साल बाद घर जाइए, माइक ऑफ। यह है अग्निवीर, यह है हालत देश की, इसीलिए हमने ये यात्रा शुरू की। तो यहाँ पे आप देखिए कि राहुल गांधी ने ये बार बार हर एक राज्य में क्यों बोला कि मेरा माइक ऑफ कर दिया जाता है। और उसके बाद जो हम बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी जब चले, उसकी कुछ ही दिनों बाद जो केरला में बयार बनी, कर्नाटक में जोर पकड़ी और उसके बाद जो काफिला है राहुल गांधी का लगातार बढ़ता गया, केंद्र से लगातार राहुल गांधी पर वार होते रहे। एक तरीके से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में देखते ही देखते सेंटर स्टेज ले लिया और उसके पीछे एक बड़ी वजह थी कि यूथ का काफ़ी समर्थन मिला। यूथ नेता काफ़ी जो कांग्रेस नेता थे वो भी साथ में थे और युवाओं की बात राहुल गांधी बेरोजगारी की बात करने लगे। यही वजह है कि राहुल गांधी का जिस तरह से अंदाज बदला, वही राहुल गांधी जो कैमरे को मंदिरों में ले जाना पसंद नहीं करते। मैं लंबे समय से कांग्रेस कवर कर रही हूँ और लगातार कैमरे से ज़्यादा कैमरे के नज़दीक आना पसंद नहीं करते थे। उनको ये समझ में आने लगा कि जब आपके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्तित्व है जो संवाद में माहिर है, तो आपको उनके ही क्षेत्र में, उनकी ही हुनर में उनको मात देनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ राहुल गांधी आप देखिए पीछे सड़कों पे चलते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। ज़्यादा सिक्योरिटी का घेरा जो एक डी था उसमें आम जनता भी उनसे मिलते हुए नज़र आ रही है। ये राहुल गांधी महिलाओं से मिल रहे थे, ये राहुल गांधी बच्चों के फीते बांध रहे थे, ये राहुल गांधी फुटबॉल खेल रहे थे, ये राहुल गांधी लोक नृत्य में हिस्सा ले रहे थे, ये राहुल गांधी बास्केटबॉल खेल रहे थे, ये राहुल गांधी कभी रघुराजन से मिलते थे तो कभी कोई और युवा रघु से मिलते थे और उससे बात करते थे कंप्यूटर के बारे में। तो अलग अलग जो मिजाज है राहुल गांधी के देखने को मिले। और माइक किसके पास है? हाँ, तो क्या आप कहना चाहते हैं? राहुल गांधी जी जो प्यार मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते थे, वो देश को आने वाले भविष्य में यही संदेश दे रहे थे जो आज मणिपुर चल रहा है। अगर उनके पद चिन्हों पे मोहब्बत की दुकान पे नहीं चले तो एक दिन 24 तक सारा हिंदुस्तान ऐसे ही चलेगा। तो आज इस देश को राहुल गांधी की बात पे मोहब्बत की दुकान के चलने का वक्त आ गया है और बीजेपी को भी नफरत की चीज छोड़ के और राहुल गांधी के पद चिन्हों पे चलने की जरूरत है। आप युवा हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, देखिए, मैं भी उस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान में साथ था और आपसे भी काफ़ी बार मुलाकात हुई। मैं तो 2 लाइनें कहना चाहता हूँ कि भारत की सारी जनता को बेहाल कर दिया, कभी कश्मीर कर दिया तो कभी भोपाल कर दिया। वादा किया था हर घर आएंगे 15-15 लाख, जो घर में था ले लिया, कंगाल कर दिया। उस कंगाली के खिलाफ ये भारत जोड़ो यात्रा थी और हम इस यात्रा में जब लगातार चल रहे थे, आप भी उस यात्रा में लगातार चल रही थी, आप भी एक जर्नलिस्ट थे, आपने उस यात्रा को बहुत करीब से देखा है। हमने वहाँ पर देखा, वो किसानों से मिले, युवाओं से मिले, बेरोजगारों से मिले, तमाम लोगों से जब वो मिले तब उन्होंने उनका दर्द को समझा और उसी दर्द को लेकर जो ये पूरी यात्रा और ये जो यहाँ पर सजावट की है, उसी दर्द को आम लोगों को बताने के लिए कि राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ किसानों की, युवाओं की, बेरोजगारों की, सबकी लड़ाई को प्रमुखता के साथ में लड़ने का काम किया है, काम कर रही है, उठा रहे। हाँ, बताइए। मैं शुरुआत 2 लाइनों के साथ करना चाहूँगा। करिए 2 लाइन। क्या नाम क्या है आपका? अरे भाई नाम क्या है? मेरा नाम ऋषभ है। उम्र क्या है? 21 साल। 21 साल, अच्छा, चलिए। हाँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है आप। हाँ। हमने खुद फील किया है जो आज वर्तमान भाजपा दल ने भगवा और हरे के अंदर नफरत की जो आग लगा रखी है, उस पर 2 लाइनें हैं। ये रंग के आधार पर धर्म की बातें रंग के आधार पर है नफरत की निशानी। आओ एक हो जाओ, क्योंकि भारत जोड़ने निकल पड़े हैं
स्वतंत्रता सेनानी, असली स्वतंत्रता सेनानी जो गांधी के वंशज है। और कोई व्यक्ति जो आपकी सुन रहा है उसके सामने लोग इतने इमोशनल हो रहे हैं। मैं खुद का एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा। जब मैं राहुल जी से मिला तो मतलब उन्होंने, मैं इमोशनल हो गया था, तो उन्होंने हाथ पकड़ा और बोले धैर्य रखिए और अपनी बात कहिए। तो उन पर 2 लाइनें हैं, आओ आओ सब एक हो जाएं, देश बदलेंगे, देश बदलेंगे, हम बदलेंगे ये नफ़रत भरे हालात, आओ सब एक हो जाएं, क्योंकि अब आया है भाईचारे के साथ चलने का समय। आएगा प्यार, मिटेगी दिलों की नफ़रत, क्योंकि सड़कों पर देश जोड़ने निकल पड़े हैं भारत यात्री। धन्यवाद। चलिए 21 साल के हैं आपने, अच्छा बोला। आइए देखिए 2 महिला भारत यात्री भी पीछे नज़र आ रही हैं। मुझे ये अक्सर अपना सफ़र जब ये तय कर रही थी तब वहाँ पे नज़र आई थी। और कोशिश करेंगे, आप अपनी बात कहिए। मौसमी जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से राहुल जी को एक अपनी शेर के माध्यम से बोल के उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि राहुल जी, मंजिल उन्हें मिलती है जिनके हौसले बुलंद हो, कि मंजिल उन्हें मिलती है जिनके हौसले बुलंद हो। और हमारे नेता राहुल जी का हौसला बुलंद है, 7वें आसमान पे है। जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा 4000 किलोमीटर का रास्ता तय करा है, ये बहुत ही मुश्किल काम था। आज तक कभी ऐसा इतिहास में नहीं हुआ। तो आज मैं 18 साल से यूथ कांग्रेस में हूँ, कांग्रेस पार्टी के साथ हूँ, मेरे बड़े भाई साथ में हैं, इसीलिए जुड़े हुए हैं कि सिर्फ राहुल जी अच्छे और सच्चे इंसान हैं। राहुल जी की जो बातें हैं उससे हम बहुत ज़्यादा प्रेरित हैं। क्यों? अच्छा, देखिए बहुत लोग इनके बारे में नहीं जानते हैं और इन्होंने जिक्र कर दिया तो हम आपको बता देते हैं कि ये दोनों भाई एक तो बहुत एक जैसे लगते हैं। एक नौशाद है, एक शमशाद है। जी। है ना, आप शमशाद हैं। जी। तो बड़े भाई नौशाद है, ये शमशाद है। और दिलचस्प बात यह है कि लखीमपुर खीरी में कांग्रेस कार्यकर्ता चाहिए होते थे तो नौशाद शमशाद पहुंचते थे। अगर असम में भी चाहिए होते थे तो नौशाद शमशाद पहुंचे थे। चांदनी चौक में भी चाहिए होते थे तो नौशाद शमशाद पहुंचते थे। लेकिन जब भारत जोड़ो यात्रा हुई और ऐसे ही कई नौशाद, शमशाद, राजीव, रघु हैं जो कांग्रेस के बहुत थोड़े गिने चुने कार्यकर्ता थे। कांग्रेस में युवा आपको देखने को नहीं मिलते थे, तो यहाँ पे गिने चुने कार्यकर्ता होते थे। तो अपने आप में नौशाद, शमशाद ने वो दौर देखा है जब गिनती के कार्यकर्ता आप उंगली पे गिन लेते थे और कार्यकर्ताओं की भीड़ में बहुत कमी रहती थी। लेकिन अब दौर, माहौल बदल गया। क्यों? देखिए, राहुल जी का आह्वान हो या कांग्रेस पार्टी का आह्वान हो, नौशाद, ये सब जगह क्यों भाग जाते थे आप लोग? देखिए एक्चुअली क्या है, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या कांग्रेस पार्टी को कभी भी जरूरत पड़ी है तो रात के 12 बज रहे हो या सुबह के 3 बज रहे हो, दिल्ली से निकलते थे। हम हमेशा तैयार बेस कहाँ है आपका? दिल्ली है बेस? वैसे बेस हमारा बिहार से, हम बिलोंग करते हैं बिहार से। बड़े भाई वहाँ से, नौशाद भाई राजनीति करते। मैं यहाँ इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट हूँ दिल्ली यूथ कांग्रेस का। तो आप असम भी चले जाते हैं, लखीमपुर भी चले? अपने पार्टी से, अपने राहुल जी से इतना प्यार है कि उनके लिए हम चाहते हैं कि पार्टी हमें कोई ना कोई वर्क देता रहे और हम काम करते रहे। अच्छा, चलिए। और देखिए एक बात, देखिए अब ज्यादा देखिए दूसरे का मैं कराती। अच्छा, बेचारे बहुत देर से बैठे। हाँ, देखिए बता रही हूँ मैं कि ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं और ये बहुत देर से। क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र 19 साल है। अडल्ट। सबसे बड़ी बात अगर मैं कहूँ तो मेरे को राहुल गांधी जी से मिलने का मौका मिला था। और मैं अगर आपको अपना विचार बताऊँ, अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो इस प्रकार से रहा था कि जब आप उस घेरे के अंदर चलते हैं तो आप वो महसूस करते हैं उस घेरे के अंदर वो प्यार है, वो अपनापन है। और वो प्यार, अपनापन आपको कभी किसी भाजपा के नेता के वहाँ नहीं मिलेगा। वो प्यार, अपनापन आपको उस यात्रा में मिला था। और जब मैंने वहाँ पे जाकर देखा तो मुझे वो प्यार मिला और मैं उसको पाकर खुश हुआ। अच्छा, प्यार मिला। और देखिए आपको मैं बता रही थी कि राहुल गांधी की जो वानर सेना है या राहुल गांधी के बब्बर शेर हैं, उनके बब्बर शेर के जो कह लीजिए सरगना है या जो लीडर है वो यहाँ पे हमारे साथ है। और पकड़िए माइक, आ जा। अच्छा, हम बताएं
इनको बहुत दिनों से और बहुत महीने से हम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे सियासी मौसम में इनकी हाजिरी लगे। श्रीनिवास जो है सियासी मौसम में आए, कभी इधर कभी इधर। इनका भी आलम, शायद इनकी टीम का आलम ये रहता है क्योंकि इनका भी आलम वैसे ही रहता है। तो आज ये जो पीछे बैठ जाइए, पीछे ही जो आप लोग ने एग्जीबिशन लगाया श्रीनिवास, पहले वो जान लेते हैं। पीछे जो पूरा एग्जीबिशन लगा है राहुल गांधी की फोकस में है। राहुल गांधी मोबाइल पे, राहुल गांधी नेताओं के साथ, इसके लिए आप देख रहा हूँ। मैं एक आज आपके सामने माइक पकड़ के बात कर रहा है, तो राहुल जी नहीं होता था शायद मैं यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष शायद नहीं बन सकता था। ऐसे क्या हुआ? नहीं, मैं ऐसे कोई, मेरा परिवार में कोई राजनीति में दूर दूर तक कोई नहीं है, और कोई मैं इतना बहुत बड़ा परिवार भी नहीं है। मेरे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता आया है जो सिस्टम लाया, इलेक्शन प्रोसेस लाया, वो उस प्रोसेस से हम लोगों को, मेरे जैसा इस देश में 70% विदाउट फैमिली बैकग्राउंड जो कार्यकर्ता है, ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं असेंबली लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल और प्रेसिडेंट तक मौका देने का काम पर उस इलेक्शन प्रोसेस की बड़ी आलोचना भी होती है कि यूथ कांग्रेस का इलेक्शन प्रोसेस को रद्द करना चाहिए। ऐसा भी बहुत आवाजें उठती हैं। उस पे देखिए, क्योंकि वो राहुल गांधी लाए थे। नहीं, उस पे देखो, अभी इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मैं भी उसी सिस्टम में आया हूँ, सारे लोग उसी सिस्टम पे आया है। कितने लोग लीडर बने, एमएलए बने, एमपी बने, जो भी है उस पे मैं ज़्यादा टिप्पणी अभी उस पे चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। आज उनका जन्मदिन है, उनके जन्मदिन का हम लोग ने पूरा देश भर जो मैसेज देने का काम, जो नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत का दुकान खोलने का जो मैसेज देने का, पूरा गांव तक लेके जाने का काम आज हमने छोटा छोटा पदयात्रा उनका 12 जोड़ो 150 दिन का जो उनका तपस्वी था, उस पे हम लोग भी हिस्सा थे। तो एक फ़ोटो देके वो पूरा हम लोग ने, मैं तो सुबह इतना भावुक हो गया फ़ोटोज़ देके, वो सोच नहीं सकता है। तो आज एकदम सारे लगातार मैंने अब तक 2 बार सारे फ़ोटोज़ मैंने गौर से देखा। फिर वो राहुल जी का जो मकसद था, महंगाई, वो अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी, नफ़रत, हिंसा, करप्शन, ये सारे चीज़ को लेके एक मकसद लेके चले वो। अच्छा, ये बताइए, जो मकसद लेके चले, राहुल गांधी को हम देखते हैं इन तस्वीरों में, तो राहुल गांधी एक डिफरेंट राहुल गांधी दिखते हैं। दाढ़ी बड़ी हुई है, वो जो उनका वाइट टी शर्ट है, 6 पॉकेट पहनते हैं। आपने कितनी बारी देखा उनको वही कपड़ा में? नहीं, आपको पता है जो उस समय में जो ऋषि लोग होते थे, तपस्वी लोग होते थे, उस समय में मैं दाढ़ी आ जाना, साल तक उन लोग ने तपस्वी किया है। और राहुल जी भी 150 के अधिक दिन और 4000 के ऊपर जो किलोमीटर चले, तो उस बीच में राहुल जी कभी शेविंग भी नहीं किया। उनके जो मकसद पूरा करने के, कन्याकुमारी से 120 लोगों के साथ स्टार्ट किया, वो लाखों लोग जो कश्मीर पहुँचे और वहाँ उस बर्फ़ के साथ भी कोई लोग नहीं छोड़े, उनके समर्थन दिए उस कार्यक्रम को लेके। उसके नतीजा कर्नाटका का चुनाव में 136 सीट आए। जो राहुल जी कहाँ प्रचार किया था, सारे असेंबली वहाँ भारत जोड़ो यात्रा गए थे, वो सारे कांग्रेस जीती है। इनका पूरा कैबिनेट वहाँ रहा, इनका पीएम साहब, OM साहब, संतरी मंत्री सारे उधर ही थे। फिर भी वहाँ भारत जोड़ो यात्रा का जो राहुल जी ने 21 दिन कर्नाटक में जो हम गरीब मजदूर लोगों के साथ चले, अपन उन लोगों का बात सुने, जो मैनिफेस्टो उनके बात के आधार पर राहुल जी ने संदेश दिया, इस तरीके का मैनिफेस्टो कर्नाटक का जनता चाहते हैं। तो आप कह रहे हैं कि टर्निंग पॉइंट था राहुल गांधी का आना, भारत जोड़ो यात्रा करना कर्नाटक के लिए, और आगे भी 100%। अभी आने वाला जो 5 राज्य चुनाव है, वहाँ भी मैं कह रहा हूँ, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम, यहाँ भी 5 राज्य में कांग्रेस जीत रहा है। लोकतंत्र बचाने का काम सारे कांग्रेस कार्यकर्ता और सारे नेता और राहुल जी का, मल्लिकार्जुन खड़गे जी,
इन सब का संदेश को लेके जाने का काम हम लोग करें। अच्छा, अक्सर मैं भारत जोड़ो यात्रा में देखती थी, देखिए यहाँ पे कई भारत यात्री भी हैं। अक्सर जो है भारत जोड़ो यात्रा में जो भारत यात्री थे उनकी क्राइसिस बहुत होती थी और कई लोग कोई पीछे छूट जाते थे, कई को चोट लग जाती थी, एक बारी बिजली का करंट भी लगा, कई मेडिकल इमरजेंसीज होती थी। तो मैंने ये देखा कि जो यूथ कांग्रेस की सेना थी वो भारत जोड़ो यात्रा में अक्सर आप लोग पीछे ही चलते थे और आप लोग के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी कि तिरंगा लेके चलना है। तो अभी इन तस्वीरों में भी श्रीनिवास नजर नहीं आते राहुल गांधी के साथ। अरे एक तो तस्वीर लगवा लेते हैं आप अपने साथ। नहीं, एक्चुअली मैंने बहुत बार राहुल जी के साथ यात्रा के बीच में काफ़ी बार में भी हम लोग ने डिस्कस भी किया। जो पीछे हम लोगों का मैनेजमेंट का जो काम था, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे जैसे नेशनल ऑफिस बेरर उसमें 2-3 लोग हैं, एक बार भी राहुल जी को नहीं मिला। और 150 दिन लगातार दिन भर रात मेहनत करने का काम किया। जो किसी के चोट लगे, किसी को उनको वापस लेके जाना हॉस्पिटल। अच्छा, राहुल गांधी से मुलाकात नहीं हुई एक बार भी? नहीं, वो राहुल जी के साथ नहीं चले, बाद में मिले। बाद में मिले, यात्रा के वो श्रीनगर में मिले। मैंने उनको लेके जाके इंट्रोड्यूस कराया भैया, बट एक दिन चलने के टाइम ये नहीं मिला बिकॉज ये काम पे बिजी था। यात्रा के बाद मैं इनको मिला रहा हूँ करके। मैं बहुत लोग ने बहुत बार मिले, बट ऐसे जो काम किया बहुत लोग ने उसे काम पे ही फोकस रहता था। जो आम लोग ज़्यादा मिले, लोग जो राहुल जी को मिलने दूर दूर से सुबह 3 बजे 4 बजे उठ के आए, ऐसे लोग मिलने को ज़्यादा हम लोग ने उनको स्पेस देने का काम हम लोग ने कर रहा था। और तामझाम थोड़ा देखना, प्रचार प्रसार देखना। और सोशल मीडिया में भी आपके तेवर बड़े तीखे होते थे। सारे जो वार थे वो यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट के तरकश से ही निकाले जा रहे थे। आरएसएस पर निशाना साधना, बीजेपी पे निशाना साधना, अमित शाह पर निशाना साधना। ना देखिए, वो लोग भी यात्रा के बारे में वो लोग का क्या टिप्पणी क्या होता था राहुल जी का टी शर्ट को लेके, राहुल जी क्या कह रहे हैं कंटेनर में, किसी होटल का फोटो लगा के वो लोग कंटेनर को दिखाने का काम किया। जो उनका व्हाट्सएप वीवीआईपी कंटेनर है, लग्जरी है, इस तरीके का उनका व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी झूठ को दिखाने को सच करने के लिए कोशिश कर रहा था। तब हम चुप नहीं बैठ सकते, सच होता है। तो हमारा क्या एटलीस्ट हम कोशिश करें ये इस तरीके का झूठ को सच बनाने में लगे, ये कामयाब नहीं होगा। जो हमने कुछ कहीं ना कहीं प्रूफ वगैरह लगा के सोशल मीडिया में अटैक करने का काम करते हैं। अच्छा, देखिए ये गाना सुनाना चाहते हैं, एक और गाना। हाँ। लेकिन उससे पहले ये क्रांति से बात करते हैं। जैसे श्रीनिवास बता रहे हैं कि जो भारत यात्री चल रहे थे वो पूरी रीढ़ थे इस यात्रा के। तो क्रांति, आप जिक्र कर रही थी, जैसे क्या आप इत्तेफाक रखती हैं जो श्रीनिवास कह रहे हैं कि राहुल गांधी एक तरीके से शक्ति है पूरी पार्टी की? बिल्कुल, राहुल गांधी जी निश्चित रूप में वो शक्ति हैं और राहुल गांधी जी हर युवा दिल की धड़कन में बसते हैं। तो राहुल गांधी जी पूरे देश में एक शक्ति के रूप में उभरे हुए हैं। शक्ति के रूप। और आप क्या कहना चाहेंगी? भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब नींद में भी चल रही है कि नहीं चल रही है? चल रही हूँ, बिल्कुल चल रही हूँ। ये यात्रा निरंतर चल रही है। आज छत्तीसगढ़ में भारत जोड़ो यात्रा हर विधानसभा में चलाई जा रही है यूथ कांग्रेस की तरफ से। तो ये यात्रा चल रही थी और अभी भी चल रही है। तो देखिए, यात्रा लगातार चल रही है। और श्रीनिवास जी से जिस तरह से हम लोग बात कर रहे थे, तमाम आपके यूथ कांग्रेस के भी भारत यात्री थे साथ में और बहुत लंबी लिस्ट थी। आपने बताया, एक बार जिक्र किया था कि जो राहुल गांधी के साथ आपके यूथ कांग्रेस के वर्कर चलना चाहते हैं। इसमें भारत यात्री बन के जो 120 लोग में भी कम से कम 20-25 लोग युवा कांग्रेस साथी लोग ये थे पहला लिस्ट में। जो बाद में लिस्ट आया उसमें भी कम से कम 40-50 लोग युवा कांग्रेस साथी को मौका देने का काम किया। भारत यात्री का जो टीम देख रहे थे, जो लगातार ईमानदारी से चल रहे थे, बट वो लोग ने पहला लिस्ट में नाम नहीं था। जो अगला लिस्ट में बहुत सारा साथी लोगों को मौका मिलने। अच्छा, श्रीनिवास ने ये नहीं सोचा था, बहुत कम लोग जानते हैं, राहुल गांधी को देख के ये चल पड़े, पर इन्होंने कहा था कि मुझे शुरू में आपने बोला था कि मैं 1-2 राज्य चलूंगा फिर चला जाऊंगा, पर मैंने देखा कि श्रीनगर में भी आप मौजूद थे और चल ही रहे थे। इस पे क्या हुआ, सारे फ्रंटल को यूथ कांग्रेस, NSUI, महिला कांग्रेस सबको बोला था
आप लोगों को और स्टेट में ऑर्गेनाइज करने से लेके तमाम काम रहता है, आप लोगों को परमानेंट नहीं चलना करके। हाँ, अच्छा। हाँ, मैंने सोचा जब कन्याकुमारी से स्टार्ट हुआ, कन्याकुमारी केरल कर्नाटक में बंद कर देंगे, फिर हम देखेंगे। तो मैं सोचा फिर वापस जाके भी वही मैनेज करने का था। तो फिर ऐसे ही फिर महाराष्ट्र के बाद देखेंगे, मध्य प्रदेश के बाद देखेंगे। इसके लिए हमने क्या करता था, जो दोपहर में जो सुबह यात्रा ख़त्म होते थे, जो बीच में समय होता था, उस पर मीटिंग ऑर्गेनाइज करना, जूम मीटिंग और कुछ फिजिकल मीटिंग, अगला जो आफ्टरनून यात्रा को लेकर, हाँ, वो उस पे ज़्यादा हमने उसी पे ज़्यादा फोकस किया। तो इस वजह से मैं पूरा कंप्लीट कर पाया कश्मीर तक। मैं कभी सोचा नहीं था, मेरे को स्टार्टिंग लग रहा था 4-5 दिन चले, इतना कभी हम चले नहीं ना, हम सोचे थे चल सकते हैं करके। तो 4 दिन के बाद थोड़ा लगा ये मुश्किल है। फिर क्या हुआ, फिर चलो देखते हैं। कर्नाटका महाराष्ट्र के बाद हमने वापस, तो कर्नाटका के बाद मेरे को लगा ये यात्रा मिस करेगा, मेरे जैसा कोई ब्लंडर मिस्टेक कोई नहीं करेगा, ब्लंडर हो जाएगा। हाँ, ब्लंडर हो जाएगा। लगा, हाँ, क्यों इतने बड़ा तपस्वी कर रहे हैं राहुल जी, मेरा भी उसका एक साथ में, मैं भी उनके साथ कदम से कदम मिला चलूंगा, चलेंगे। चलिए ठीक है, आप चले और काफिला भी चला। राहुल गांधी को यहाँ से मैसेज दे दीजिए। श्रीनिवास, क्या मैसेज देना चाहते हैं राहुल को? राहुल गांधी जी आज इंडिया में नहीं है। राहुल जी के जन्मदिन पूरा देश भर ये हम लोग ने नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत का दुकान, आपका जो संदेश था, वो संदेश लेके पूरा देश भर आज युवा कांग्रेस एक छोटा छोटा 12 जोड़ा यात्रा याद करके हमने आज चले हैं। और हमेशा वो क्लियरली इस बार भी कहा, जो मणिपुर का इंसिडेंट को लेके कोई कार्यकर्ता उनका जन्मदिन को सेलिब्रेट नहीं करना करके हम लोगों को जो क्लियर इंस्ट्रक्शन था, और उसको लेके हम लोग ने आज कुछ स्पोर्ट्स लोगों को मदद करना, अब्रॉड जा रहे हैं, माउंटेन क्लाइमर है वो रिकॉर्ड किया है, वो साउथ अफ्रीका में किया था, अभी सबसे बड़ा यूरोप, वो उसको मदद करने का काम किया। एक रनर मैराथन दौड़ने जा रहे हैं। ऐसे तमाम पूरा देश भर स्पोर्ट्स लोग हैं, कल्चरल में, उन लोगों को राहुल जी का जन्मदिन पर एक उनको सहायता करने का काम हम लोग ने। जी चलिए, अब वक्त हो गया अलविदा कहने का, जल्दी से एक रिएक्शन। राहुल जी को जन्मदिन के लिए ढेर सारा शुभकामना है। अगला जन्मदिन राहुल जी का पीएम बन के सेलिब्रेट करने का हम सबका सोच है। क्या बोला? अगला जन्मदिन राहुल जी का जन्मदिन, अगला जन्मदिन राहुल जी पीएम बन के सेलिब्रेट करें। यहाँ पे देखिए, यूथ कांग्रेस के हेडक्वार्टर से बड़ी दुआएं और बड़ी मनोकामनाएं निकल रही है कि अगला जन्मदिन बतौर पीएम होगा। पर अगर आप देखिए तो चुनाव हो गए होंगे और नतीजे भी उस वक्त बाहर आ गए होंगे। तो देखते हैं कि ये ख्याली पलाव है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं कि वाकई में आपकी विश सच होती है, ये देखना होगा। जोड़ो 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 जोड़ो, नफरत छोड़ो, नफरत छोड़ो, जात पात का बंधन तोड़ो, जात पात का बंधन तोड़ो, बेरोजगारी का नाता तोड़ो, महंगाई का नाता तोड़ो, बेरोजगारी का नाता तोड़ो, महंगाई का नाता। गांधी के जन्मदिन पर यहाँ नजर आ रही है। सियासी मौसम में बस पूजा का हम लोग कल फिर मिलेंगे। तब तक अलविदा, देखते रहिए न्यूज़ तक। सलाम, नमस्ते।